सुप्रभात। आजिर शिक्षादान कार्यक्रम को समस्त विद्यार्थी मानक सुस्वागत। पिलामाने आमे आज ओडिया साहित्य कथार षष्ठ भागटी को पढ़िबा। आस पढ़िबा पूर्व पूर्व पाठर टिके आलोचना करिबा। षोडश शताब्दीर तृतीय दशंधि रे अर्जुन दास काव्य रचनार नूतन परंपरा सृष्टि कले। षोडश शताब्दीर मध्यभागरू सप्तदश शताब्दीर मध्यभाग पर्यंत प्राय 100 वर्ष धरी जो काव्यधारा प्रचलित है ताहा स्वल्प अलंकार प्रयोग रे रचित होइतिला। तेणु यही युग को कुहाजाए प्राक रीति युग। पिलामाने आस बही देख, सप्तदश शताब्दीर मध्यभाग परे परे समृद्ध रीतिकाव्य रचना करा जिबार परंपरा सृष्टि हैला। एही समय को मोगल दरबार को आदर्श करी राजा माने दरबार प्रथा प्रचलन कले। जगन्नाथଙ୍କ उपरे ओडिशार तथा भारतवर्षर धर्मप्राण जनगणଙ୍କର गभीर भक्ति और निष्ठा थिबारु ताहाकु नष्ट करिदेबा उद्देश्य रे धर्म विद्वेषा हेतु मोगल शासन काल रे जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथଙ୍କ उपरे बारंबार आक्रमण करागला। ओडिशार मंदिर सब मध्य लुंठित हैला। साधारण लोके नाना अभाव अनटन मध्य कालातिपात करुथांती। सेमानक पई कहिबाकु केही नथांती। अपरपक्षरे श्री चैतन्यଙ୍କ समयरु जो प्रेम धर्मर उन्मेष घटिथिला ताहा ए समय को ओडिशार जनमानस रे गभीर प्रभाव पकाइथिला। तेणु जगन्नाथ धर्म और भक्ति भावना सहित कृष्ण धर्म और कृष्ण भक्ति राम भक्ति ओडिशार जनगण को समान भाव में प्रभावित करिथिला। कवि माने रामचरित कृष्णचरित और जगन्नाथ भावना को काव्य रे उपजीव्य करनेबा संगे संगे काल्पनिक कथावस्तु को नहीं मध्य काव्य रचना करथिले। इतिपूर्वरु राजा मानक मध्य कपिलेन्द्र देव, पुरुषोत्तम देव, प्रतापरुद्र देव प्रमुख काव्य और नाटक रचना करथिले। पंडित विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण नामक विशिष्ट साहित्य तत्व ग्रंथ रचना करथिले। यह है काव्य जुगर कवि मानक पई विशिष्ट प्रेरणा। मध्ययुगीय ओडिया रीतिकाव्यर समृद्ध धारा घुमुसरार राजा धनंजय भंजक समय आरंभ है। से विलासी राजा थिले, निजे मध्य थिले जने कवि। तांकर काव्य मानक मध्य इच्छावती, अनंगरेखा, रघुनाथ विलास, मदन मंजरी, त्रिपुर मोहिनी आदि प्रधान। पंचशखा जुगर काव्य कविता पुराण इत्यादि थिला भक्तिमूलक। राम कृष्ण और जगन्नाथ को काव्य कविता मानकर गुरुत्व दि जाइतिला। याद्वारा समाजर मनीष मानक एक मानवीय भावना रे उद्बुद्ध हेबाकु तथा सत्य और धर्मनिष्ठ जीवन यापन करने प्रेरणा प्रदान करा जाउतिला। भाषा थिला स्वाभाविक। लोकमुखर भाषा को काव्य कवितार ग्रहण करा जाउतिला। किंतु यही जो साहित्यिक परंपरा सृष्टि होइतिला ताहा क्रमे ह्रास पाइबाकु लागिला। काव्य हला अलंकार रे रुधिमंत, विभिन्न राग रागणी रे ताहा हला माधुर्य मंडित। भाषा क्रमे स्वाभाविकता को हराई आडंबरपूर्ण होईगला। मुसलमान और मोगल शासन काल जगन्नाथ मंदिर उपर जो सब आक्रमण होइतिला तार दुखद परिवेश को जनमानस दूरेई देबा पई कवि माने काव्य कविता माध्यम रे सचेतन उद्यम करथिले। दिव्य सिंह देवଙ୍କ राजत्व काल ओडिशा रे सृष्टि होइतिला एक काव्यिक वातावरण। से निजे थिले साहित्य प्राण। तेणु से निजर दरबार रे बहु पंडित और कविमान को स्थान देइथिले। ग्रंथ रचना करिया पई कविमान को से प्रेरणा देउथिले वो काव्य चर्चा पई अनुकूल वातावरण सृष्टि करथिले। तथापि तांक भितरे थिला निजको कवि भाव रे प्रतिष्ठा करिवार मोह। तांक नाम रे काव्य को भणिता करिवा पई से कविमान को कहूथिले। एथिपई से बहुत उपहार उपढौकन देउथिले। भक्त कवि दीनकृष्ण दास राजांकर एपरि आदेश को प्रत्याख्यान करदे राजरोषर शिकार होइथिले। तथापि से समय से जो स्वाभिमान परिचय देइथिले वास्तविकता थिला अनन्य। दारिद्र्य निर्वासन दंड और निज ग्राम रे अनादर सत्वे से थिले निर्भीक और भक्तिनिष्ठ। जगन्नाथ को से निजर प्रभु मानिछंती। राजांक धमक को से खातिर करी नाहांती। दीनकृष्ण नाना काव्य और कविता ओडिया साहित्य को रुधिमंत करिछि। नवरत्न गीता, रस विनोद, जगमोहन छांद, प्रस्ताव सिंधु इत्यादि तांक नाम रे बहु ग्रंथ प्रचलित थिले मध्य रसकल्लोळ तांकर प्रसिद्ध काव्य। यार पदलालित्य अनन्य। क आद्य नियम रे कविता काव्यटी रचित और यार प्रत्येक छांद श्रवण सुखदायी भाव सृष्टि करिवारे समर्थ। पिलामाने आस आज यही नवम दशम अनुच्छेद
ରେ ଥିବା କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲୁଣ୍ଠିତ, ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଧନସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୁଣ୍ଠିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଉପଜୀବ୍ୟ, ମହାଭାରତର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି କବିମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ଉପଜୀବ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଧାର କରି। ଧର୍ମ ବିଦ୍ୱେଷ, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧର୍ମ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହିଅଛି। ଧର୍ମ ବିଦ୍ୱେଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ। ଆସ ପିଲାମାନେ ଏହି ନବମ ଦଶମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ରୀତିକାବ୍ୟ ରଚନା କରାଗଲା। ମୋଗଲମାନେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଚୋରି କରି ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବାବେଗ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରମୁଖ କାବ୍ୟ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କବି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଲା କାବ୍ୟ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା। ପିଲାମାନେ ଅନନ୍ତରେ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରୀତିକାବ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଧାରାକୁ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅନଙ୍ଗରେଖା, ରଘୁନାଥ ବିଳାସ, ମଦନମଞ୍ଜରୀ, ତ୍ରିପୁରମୋହିନୀ ଆଦି କାବ୍ୟ। ଏହା ଥିଲା ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାହାପରେ ରାଜରୋଷର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଚନା ଥିଲା ଭକ୍ତି ଭାବମୟ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ରସବିନୋଦ, ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ, ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ ଓ କ ଆଦି ନିୟମରେ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିଲା? ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁ ରାଜାମାନେ କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଆଦି କବିମାନେ କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରସକଲ୍ଲୋଳର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? କ ଆଦି ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ। ବିଳାସୀ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ବିଳାସୀ ରାଜା ଥିଲେ। ରାଜରୋଷର ଶିକାର କେଉଁ କବି ହୋଇଥିଲେ? ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରାଜରୋଷର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାଳାଂଶଟିକୁ ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।